Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. हे गाइस, वेलकम बैक टू ई फॉर एजुकेशन। सो हम लोग एक और क्वेश्चन आज सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 7A पार्ट्स एक जो है वो ये कहता है कि अ चाइल्ड वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट, देन ही टर्न्ड राइट एंड वेंट फॉर 20 मीटर्स, सब्सिक्वेंटली ही टर्न्ड राइट एंड आफ्टर गोइंग 30 मीटर्स ही रीच्ड हिज अंकल्स होम। फ्रॉम देयर ही वेंट 100 मीटर्स टू हिज नॉर्थ। डिटरमिन हाउ फार ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो इसके लिए हम लोग इसकी थोड़ी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक रफ सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। सो हम लोग कह देते हैं कि जी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 90 मीटर्स की एक लाइन आ गई। उसके बाद वो कहता है कि एंड ही वेंट 20 मीटर्स सब्सिक्वेंटली आफ्टर टर्निंग टू राइट। ठीक है जी, तो वो क्या कर देता है, मज़ीद अपने राइट पर मुड़ने के बाद वो 20 मीटर्स मज़ीद चला जाता है। तो ये 20 मीटर्स वो आ गया। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर वो दोबारा राइट की तरफ टर्न करता है और 30 मीटर्स मज़ीद जाता है, जिससे वो अपने अंकल के घर पहुंच जाता है। तो फिर हम लोग कह देते हैं कि जी ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 30 मीटर्स ये मज़ीद आ गया। और उसके बाद वो कहता है कि जी वहाँ से वो अच्छा जी, वहाँ से वो क्या कहता है, वहाँ से वो जाता है 100 मीटर्स मज़ीद जो है वो वहाँ से जाता है। सो ये हमारे पास उसकी टोटल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसको हम लोग थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं कि जी वो 90 मीटर्स इस साइड पे आता है, फिर 20 मीटर्स इस साइड पे आता है, ठीक है, फिर 30 मीटर्स इस साइड पे आता है। ठीक है, अब जब वो ये वाला हमारे पास 30 मीटर्स है तो ये भी हमारे पास 30 मीटर्स होगा। अगर हमारे पास ये वाला एरिया 20 मीटर्स है तो ये वाला एरिया भी 20 मीटर्स होगा। और वो कहता है कि जी वो अपने अंकल के घर से इस पॉइंट से यहाँ तक वो जब जाता है तो 100 मीटर्स जो है मज़ीद आगे जाता है। सो हमारे पास अगर ये 20 मीटर्स है तो ये भी 20 मीटर्स होगा। तो ये है कि जी उसकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो उसने एरिया कवर किया वो हो जाएगा हमारे पास 80 मीटर्स। ये जो 30 मीटर्स है इसका मतलब है कि उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट तक जो एरिया कवर किया है वो हमारे पास है 60 मीटर्स। ओके, अब वो कहता है कि जी जो क्वेश्चन कहता है वो ये कहता है कि हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पोजीशन। तो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन जो है आप उसकी हमें बता दें, वो ये हमसे मालूम करने की कोशिश करता है। सो ये जो है हमारे पास इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब वो इस स्टार्टिंग पोजीशन से इस जगह तक उसका क्या फासला है वो इसका पता कर रहा होता है। सो हम लोग सबसे पहले तो लेबल कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि जी ये हमारे पास जो है पॉइंट ए है, फिर उसके बाद इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये पॉइंट सी है, और इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं कि ये पॉइंट सॉरी ये बी है और ये सी हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है अगर हम लोग उसको सॉल्व करने से पहले इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, इसमें बेस कौन सा है और इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का जो एंगल है वो हमारे पास आया हुआ है, ये वाला 90 डिग्री के साथ जो एडजेसेंट होता है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये और इस 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो एंगल होता है वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है ना। 90 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या होगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज के सामने जो है हमारे पास क्या आ रहा होता है, परपेंडिकुलर आता है। जो बच जाता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास बेस होता है ना। हमारे पास क्या है कि जी बेस भी हमें दिया गया है और परपेंडिकुलर भी दिया गया है। तो वो कहते हैं कि ये हाइपोटेन्यूज की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पार्डन माय राइटिंग। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारे पास कहता है कि जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। सो हमारे पास क्या है कि हाइपोटेन्यूज जो है वो है हमारे पास
ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वेयर जो है वो होता है हमारे पास बी सी स्क्वेयर प्लस जो हमारे पास बेस का स्क्वेयर जो है वो है हमारे पास ए बी स्क्वेयर। सो इसका ये मतलब होगा कि जो हमारे पास बी सी है वो है हमारे पास 80 स्क्वेयर प्लस जो ए बी है वो हो जाएगा हमारे पास 60 स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर जो होगा वो होगा हमारे पास 6400 प्लस 60 स्क्वेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3600 इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारे पास 10,000। ए सी स्क्वेयर जो है वो हमारे पास आ रहा है 10,000। हम लोगों ने ए सी निकालना है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 10,000 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आ जाता है 100। सो ए सी जो है हमारे पास वो 100 के इक्वल आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि द चाइल्ड इज़ नाउ 100 मीटर्स away from his starting position, hence the result। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी है, जिसमें वो कहता है कि जी द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स जो है वो हमारे पास है 63 और so the average of 11 numbers is 63, that of first 6 numbers is 60 and the last 6 number is 65, find the sixth number। so हमारे पास यहाँ पे पहले 6 नंबरों की टोटल नंबर्स जो हैं हमारे पास वो हैं 11, ठीक है जी। उसमें उसने उसको ये किया है कि जी पहले 6 नंबर्स का उसने एवरेज पहले निकाला है और फिर आखिरी 6 नंबरों का उसने एवरेज निकाला है जो कि 60 और 65 आता है। और वो कहते हैं कि इन 11 नंबर्स का जो हमारे पास एवरेज है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 63। सो वो हमें कह रहा है कि आप ऐसा करें कि इसमें जो सिक्स्थ नंबर है इस उसमें ये आपने इस इबारत में जो इस ये जो नंबर लाइन है इसमें जो सिक्स्थ नंबर है वो आपने कैलकुलेट करना है। सो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन है वो है सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, वो हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 60। और जो हमारे पास सम ऑफ ये बेसिकली हमारे पास एवरेज है, तो फर्स्ट 6 नंबर होगा तो वो 60 है, तो हम लोग कह देंगे कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 360 जो है ये फर्स्ट 6 नंबर्स का सम हो जाएगा। जो हमारे पास सम ऑफ लास्ट 6 नंबर्स है वो हमारे पास है 65, मल्टीप्लाइड में हम लोग इसको 6 कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 390। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो इन 11 नंबरों की जो एवरेज है वो है हमारे पास 63। तो हम लोग कहेंगे कि जी सम ऑफ ऑल 11 नंबर्स वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो है हमारे पास 63 मल्टीप्लाइड बाय 11, तो वो हो जाएगा हमारे पास 693 हो जाएगा। सो अब हम लोगों ने जो सिक्स्थ नंबर होगा, सिक्स्थ नंबर हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें 6 ये वाले हैं और 6 ये वाले हैं, ठीक है। टोटल हम लोगों के पास 12 नंबर्स आ गए। इनकी एवरेज को इनका जो एवरेज सम है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे और फिर इसके सम में से हम लोग इसका जो हमारे पास एवरेज सम आएगा उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो वो हमारे पास क्या होगा कि सिक्स्थ नंबर जो होगा वो होगा हमारे पास 360 प्लस 390 माइनस हमारे पास आ जाएगा 693, तो ये हो जाएगा हमारे पास 750 माइनस 693 इज इक्वल टू 57। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इज द सिक्स्थ नंबर। ये आपके पास इसका पार्ट सी को अगर हम लोग देखें तो पार्ट सी हमारे पास कहता है द फॉलोइंग टेबल शोज सम वैल्यूज ऑफ एक्स एंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई, वेयर वाई हमारे पास जो है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 10। अब कुछ वैल्यूज़ हैं हमारे पास, जब हमारे पास x माइनस 3 होगा तो उस वक्त y माइनस 28 के इक्वल होगा। जब हमारे पास x माइनस 2 होगा और माइनस 1 होगा उस वक्त की हम लोगों ने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है।
जब x 1 और 2 होगा उस वक्त की हम लोगों ने वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। सो वो कहता है कि कंप्लीट द टेबल एंड ड्रा द ग्राफ बिटवीन x एंड y टू फाइंड द वैल्यूज़ व्हेन x इज़ इक्वल टू हमारे पास 1.8 हो और y हमारे और जो y है हमारे पास वो 10 हो। जब x 1.8 हो तो y की वैल्यू ढूंढो और जब y हमारे पास 10 हो तो x की वैल्यू ढूंढो। वो हमसे ये चीज़ मांग रहा है। सो हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर हम लोग जाएं तो सॉल्यूशन इसका कुछ ऐसे होगा कि हमारे पास y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 10 है, इम्प्लाइज y इज़ इक्वल टू, अब हमें x दिया हुआ है तो हम लोग x क्यूब है हमारे पास तो माइनस 2 क्यूब, ओके, माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 10, इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास माइनस 8 प्लस 6 माइनस 10, ये हो जाएगी हमारे पास माइनस 12। इसी तरीके से माइनस 12 आती है। इसी तरीके से हमारे पास जब x हमारे पास माइनस 2 होगा, व्हेन x इज़ इक्वल टू माइनस 1, तो हमारे पास y की क्या वैल्यू होगी, तो y इज़ इक्वल टू माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 10 इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 माइनस 10 इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस 8 के इक्वल। उसके बाद हमारे पास व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 है हमारे पास, उस वक्त y की क्या वैल्यू होगी, y इज़ इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 10 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 10 इज़ इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा हमारे पास। और जब हम लोग देखेंगे व्हेन x इज़ इक्वल टू 2 जो है हमारे पास, उस वक्त y की क्या वैल्यू आएगी, तो 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 माइनस 10, तो उस वक्त y की वैल्यू आएगी हमारे पास 8 माइनस 6 माइनस 10 इज़ इक्वल टू माइनस 8 आ जाएगी। ये हमारे पास उसकी 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एक ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग एक रूलर ले लेते हैं और पेन को चेंज कर लेते हैं, पेन कलर को। ये यहाँ पे एक आ जाएगा और फिर हम लोग कर लेते हैं इसको ऐसे, ओके। अब हम लोग इसको कर लेंगे थोड़ा सा डिवाइड कि जी हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको मैं ब्लू कलर का सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमारे पास ये पॉइंट जो है ये हो जाएगा हमारे पास 5 के इक्वल, ये हो जाएगा 10 के इक्वल, ये हो जाएगा 15, ये 20, ये इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारे पास 30, ये 35, ये 40, ये 45, ठीक, ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो नीचे का है ये तो पॉइंट हो गया 0, ये हो जाएगा -5, ये -10, ये -15, ये आ जाएगा -20, ये हो जाएगा -25, ये हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -35, इस तरीके से ये ऐसे चला जाएगा। अगर हम लोग इस साइड पे देखें तो ये हमारे पास x की वैल्यू है, बेसिकली ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ओके। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये 2, ये 3, -1, -2, -3, ओके। ये हमारे पास हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, ओके। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे और फिर जाएंगे इसका वो बनाएंगे। सो हमारे पास जब y हमारे पास क्या हो, y हमारे पास -2 होगा तो उस वक़्त x हमारे पास -12 आ जाएगा, ओके। सो हम लोगों ने क्या करना है, जब y हमारे पास -2 होगा तो ये 15 है, ये यहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे कहीं आ जाएगा, ओके। जब हमारे पास y हमारे पास कितना आ रहा है,
y हमारे पास -1 है, उस वक्त x हमारे पास -8 होगा। सो ये हमारे पास आ रहा है -1 और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 का पॉइंट इसका। उसके बाद हमारे पास जब y हमारे पास 0 है तो x हमारे पास -10 है, ये हमारे पास -10 का पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने -3 को छोड़ दिया है, ये हमारे पास -3 है। जब x हमारे पास -3 होगा तो y हमारे पास -28 होगा। सो हम लोग x हमारे पास ये है, ये 20, ये 25 और ये हमारे पास यहाँ पे कहीं 28 आएगा, ये यहाँ पे 28 आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं आगे, देखते हैं कि जब हमारे पास x 1 होगा तो y हमारे पास दोबारा -12 आ रहा है। तो x हमारे पास क्या है, x 1 है और y हमारे पास ये यहाँ पे -21 आ जाएगा, सॉरी -12 आ जाएगा। जब हमारे पास x 2 के इक्वल होगा तो y हमारे पास -8 के इक्वल होगा। सो x 2 है और y हमारे पास यहाँ पे आएगा। सो ये हमारे पास -8 का नंबर आएगा इसका। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जब x हमारे पास 3 है तो y 8 होगा और x जब हमारे पास 4 है तो y 42 होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि x जब हमारे पास 3 होगा तो उस वक़्त y 8, ये हमारे पास 10 और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन इस जगह पे y 8 बनेगा। जब हमारे पास x 4 के इक्वल है तो यहाँ पे इस जगह पे 42 के इक्वल आएगा, ये यहाँ पे इसके नज़दीक कहीं इसका पॉइंट बनेगा। सो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का जो इसका ग्राफ बनेगा। अब ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास उसका जो दूसरा पार्ट है वो ये कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1.8। ओके, जब हम लोगों के पास 1.8 वैल्यू आ रही है तो उस वक़्त x क्या होगा। तो हमारे पास ये 2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो 1.8 आएगा। सो ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारे पास आएगा 1.8, ये 10 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 पॉइंट समथिंग ये आ जाएगा। उसके बाद अब ये मैं रफ सा एक बना रहा हूँ। सो अगर जब आप लोग करेंगे तो उसको प्रॉपर ज़ाहिर आपको पूरे पेज पे ये बनाना पड़ेगा, तो आप लोगों ने उस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो पॉइंट वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज इक्वल टू 10। तो जब हम लोग y को 10 देख रहे होते हैं तो उस वक़्त हम लोग y इज इक्वल 10 कह रहे हैं, हाँ 10 कह रहे हैं। तो y जब 10 होगा तो उस वक़्त क्या होगी वैल्यू उसकी। तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे, ये 3 पॉइंट समथिंग इसका आ रहा है, आप लोग 3.2 इसको कह सकते हैं। ये जो है हमारे पास 1.8 है और ये जो है हमारे पास 10.2 इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7D, यानी कि आज का जो हमारी ये वीडियो है, ये लेक्चर है, इसका लास्ट क्वेश्चन है और वो ये कहता है कि मिस्टर राहील इन्वेस्टेड 60,000 in an account that earns simple interest. At the end of 5 years the investment is worth of 85,000. Calculate the rate of interest per year. अब उसको 5 साल के बाद 85,000 मिला है जबकि उसने 60,000 इन्वेस्ट किया था। तो वो ये कहता है कि जी पर ईयर उसको जो है कितना इंटरेस्ट जो है वो लगाया आपने, वो कैलकुलेट करना है इन परसेंटेज। ओके, वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्या है कि जी रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है वो होता है कि जी मैं कह देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट क्रॉस इंटरेस्ट रेट क्रॉस टाइम। ये हमारे पास उसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। अब हम लोग कह देते हैं कि हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेट हमारे पास होता है I इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय, और हमारे पास क्या होता है
इंटरेस्ट रेट होता है हमारे पास, आई हमारे पास इंटरेस्ट होता है, और टी हमारे पास टाइम होता है डिवाइडेड बाय 100। ओके, ये हमारे पास उसका फार्मूला, ये हमारे पास ये फार्मूला जो है हम लोग ये यूज़ करेंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब क्या कहते हैं कि ये प्रिंसिपल अमाउंट जो होती है बेसिकली इज द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड और बोरोड। जो इंटरेस्ट रेट है, जो स्मॉल आर है हमारे पास, इज अ परसेंट ऑफ प्रिंसिपल अर्न और पेड। ठीक है जी, जो आपने जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है या जो आपने पे किया है आप अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, वो हमारे पास क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होता है हमारे पास। ठीक है, और टाइम जो है हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है, जिसके लिए हम एक मनी या पैसा जो है अपना किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं या बारो करते हैं किसी बैंक से। सो हम लोग क्या देते हैं कि यहाँ पे हमें बताया गया जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारे पास 60,000 है। सो हम लोग क्या देते हैं कि जी प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। उसके बाद कहता है कि जी इंटरेस्ट जो है हमारे पास, इंटरेस्ट अर्नड वो हो जाएगा हमारे पास 85,000 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 25,000। ये 5 साल के बाद जो उसको प्रॉफिट आया है या उसको इंटरेस्ट जो आया है वो हमारे पास 25,000 है। जो टाइम पीरियड है हमारे पास, टाइम पीरियड या जिसको हम लोग टी भी कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 5 years। ओके, ये हमारे पास हो जाएगा आर, ये हो जाएगा हमारे पास पी, ये हो जाएगा हमारे पास टी, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास आई, ये हमारे पास आई है, और हमारे पास जो होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है। सो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट रेट जिसको हम लोग आर कहते हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। सो आई इज इक्वल टू, ये जो फार्मूला है हमारे पास वो है पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। इसका हो जाएगा हमारे पास 25,000 इज इक्वल टू 60,000 क्रॉस आर क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 100। ओके, परसेंटेज में हम लोगों ने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास आर जो होगा वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 100,000 ओके डिवाइडेड बाय 6, ये हमारे पास हो जाएगा 3 lakhs। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 8.33%। ये आपका इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.